गौतम बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने घोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर भी छोड़ दिया था। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया के समीप निरंजना नदी के पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे 48वें दिन ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी के बाद से सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। गौतम बुद्ध की तपस्या ने ही उन्हें महान बना दिया था। जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू की थी, उस वक्त उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उस वक्त उन्हें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहा था। बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बीता गया, सूरज की किरणें उनके सिर पर पड़ने लगी। हम बात कर रहे हैं उन 108 घोंघों की, जिन्होंने गौतम बुद्ध के सर पर बैठ के उन्हें ठंडक पहुंचाई थी। उसी वक्त एक घोंघा यानी स्नेल पेड़ के नीचे बैठा था और देख रहा था बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और उनके सिर पर धूप आ रही है। माना जाता है कि इस वक्त घोंघे को लगा कि इससे बुद्ध का ध्यान भटक सकता है, इसलिए वो उनके सिर पर पहुंच गया और बुद्ध के शरीर को ठंडक देने की कोशिश की। ये देखकर और भी घोंघे वहां आ गए और उनके सिर पर एक टोपी बना ली। बताया जाता है कि ये करीब 108 घोंघे थे जो एक टोपी की तरह उनके सिर पर जमा हो गए। अब जो उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखते हैं, वो बाल नहीं बल्कि घोंघे हैं जो एक दूसरे के आसपास चिपक कर बैठे हैं। इन घोंघों ने बुद्ध की तपस्या के लिए अपना जीवन दे दिया था और जब गौतम बुद्ध खड़े हुए तो उन्होंने उन्हें बल्कि बलिदान के लिए शहीद माना। इसके बाद से उन्हें बुद्ध की प्रतिमाओं में प्रदर्शित किया जाता है और हर मूर्ति में स्नेल को दिखाया जाता है। और ये बहुत ही गजब की बात है कि ये जो बुद्ध के बाल हैं, वे बाल नहीं बल्कि ये 108 घोंघे हैं, जो कि काफ़ी यूनिक लगते हैं देखने में। भगवान बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब भगवान बुद्ध को ईसा पूर्व 531 में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इस पेड़ को 2500 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार हैं। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।